मन की शांति पाना, एक मंक की तरह सोचने का आपका सफर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम थिंक लाइक अ मंक की गहरी विजडम में गोता लगाएंगे। एक ऐसा सफर जिसे शेयर करने के लिए मैं बहुत पैशनेट हूं, क्योंकि इसने सचमुच मेरे मन की अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। हम में से बहुत सारे लोग, और शायद आप भी अभी ऐसा महसूस कर रहे होंगे, एक ऐसी दुनिया में नेविगेट कर रहे हैं जो कांस्टेंट शोर, एंडलेस मांगों और हमेशा ओवरवेल्म्ड होने की फीलिंग से भरी है। इस केओस में खो जाना आसान है, हमारे थॉट्स का दौड़ना और मन की गहरी शांति का एक दूर के सपने जैसा लगना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस स्टिलनेस को वापस पाने का, उस क्लैरिटी को खोजने का एक रास्ता है? अगर आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं जो आपसे चिपका रहता है, अगर ओवर थिंकिंग आपका डिफॉल्ट मोड बन गया है, या अगर क्लैरिटी की कमी आपके डिसीजंस और आगे के रास्ते पर बादल डालती है, तो प्लीज जान लें, यह वीडियो आपके लिए है। आप इन फीलिंग्स में अकेले नहीं हैं, और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, कुछ पुरानी टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो आपको सेंटर्डनेस की जगह पर वापस गाइड कर सकती हैं। हम क्विक फिक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक माइंडसेट, जीने का एक तरीका कल्टीवेट करने की बात कर रहे हैं जो अंदर से रेजिलियंस और शांति को बढ़ावा दे। यह किसी मॉनेस्ट्री में मंक बनने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी टाइमलेस विजडम को हमारी मॉडर्न लाइफ में इंटीग्रेट करने के बारे में है। आज हम 4 की मंक इंस्पायर्ड हैबिट्स को एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स जिन्हें आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं अपने मन को स्टिलनेस और फोकस के लिए ट्रेन करने के लिए। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये एक्शनेबल प्रिंसिपल्स हैं जो कंसिस्टेंट एफर्ट से आपको मेंटल चैटर को शांत करने, आपके अटेंशन को शार्पन करने और पर्पस की गहरी सेंस से कनेक्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो एक गहरी सांस लें, अपने मन और दिल को खोलें और चलिए इस जर्नी पर एक साथ चलते हैं, यह सीखते हुए कि आपके अपने मन के अंदर जो इनक्रेडिबल पावर है उसे कैसे कल्टीवेट किया जाए। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि सच में एक मंक की तरह कैसे सोचा जाए। मंकी माइंड से मंक माइंड तक रेस्टलेस चैटर को शांत करना। अक्सर मैं लोगों को अपने मन को मंकी माइंड कहते हुए सुनता हूं, और यह कितना रिलेटेबल इमेज है ना? एक बेचैन बंदर की पिक्चर सोचिए, जो लगातार बकबक कर रहा है, एक डाली से दूसरी डाली पर कूद रहा है, कभी शांत नहीं, कभी सच में प्रेजेंट नहीं। यही वह स्टेट है जिसमें हम में से कई लोग खुद को पाते हैं। हमारे थॉट्स फ्यूचर की चिंताओं से पास्ट के पछतावों तक, एक एंडलेस टू डू लिस्ट तक, एक पल भर के डिस्ट्रैक्शन तक, और फिर वापस दौड़ते रहते हैं। यह रिलेंटलेस इंटरनल एक्टिविटी एंजाइटी का माहौल बनाती है, कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है और हमारी प्रीशियस एनर्जी खत्म कर देती है। यह एक अशांत तालाब में अपनी रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करने जैसा है। इमेज डिस्टॉर्टेड, अनक्लियर होती है। यह मंकी माइंड एक्सटर्नल स्टिम्युली और इंटरनल एजिटेशन पर फलता फूलता है, हमें अपनी डेली लाइफ में सच्ची शांति और जेन्युइन फोकस अनुभव करने से रोकता है। अब इसका उल्टा इमेजिन कीजिए, मंक माइंड। यह एक ऐसा मन है जो शांत, सेंटर्ड और गहराई से प्रेजेंट है। यह एक खाली मन होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा मन जिसे आप कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसा मन जो आपको कंट्रोल करने के बजाय आपकी सेवा करता है। एक शांत, साफ झील के बारे में सोचिए। आप सीधे नीचे तक देख सकते हैं, हर डिटेल शार्प और डिफाइंड होती है। मंक माइंड में एक इनहेरेंट स्टिलनेस होती है जो प्रोफाउंड क्लैरिटी, इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग और प्रेजेंट मोमेंट से गहरे कनेक्शन की अनुमति देती है। यह एक ऐसा मन है जो थॉट्स को बिना उनमें बहे ऑब्जर्व करता है, जो डिस्ट्रैक्शन से आसानी से प्रभावित हुए बिना किसी टास्क पर इंटेंटली फोकस कर सकता है। यह स्टेट कोई अनअचीवेबल आइडियल नहीं है, यह एक ट्रेनेबल स्किल है, एक कैपेसिटी जो हम में से हर एक के अंदर है, कल्टीवेट होने का इंतजार कर रही है। खूबसूरत सच्चाई यह है कि हम कॉन्शियसली मंकी माइंड के केओस से मंक माइंड की सेरेनिटी में शिफ्ट हो सकते हैं। पहला कदम हमेशा की तरह अवेयरनेस है। नोटिस करना शुरू करें जब आपका मन दौड़ रहा हो, जब आप एंग्शियस थॉट्स के उस लूप में फंसे हो। इसे जज मत करो, बस इसे काइंडनेस से ऑब्जर्व करो। फिर धीरे से, बहुत धीरे से अपनी अटेंशन को रीडायरेक्ट करो। ऐसा करने का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है अपनी सांस पर फोकस करना। हवा के शरीर में आने और जाने की सेंसेशन को महसूस करो। जब आपका मन भटक जाए, और यह भटकेगा, बस धीरे से उसे वापस ले आओ। यह स्टिलनेस को फोर्स करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेजेंस की प्रैक्टिस करने के बारे में है।
हर बार जब आप अपने मन को वापस लाते हैं तो आप फोकस के उस मसल को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, उसे ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक मंक करता है प्रेजेंट में अपना एंकर खोजने के लिए। जरूरी माइंड डिटॉक्स, क्लैरिटी और पीस के लिए जगह बनाना। जैसे हमारे शरीर को डिटॉक्स से फायदा होता है, जमा हुए टॉक्सिन्स से छुटकारा मिलता है, वैसे ही हमारे मन को भी डेस्परेटली एक रेगुलर क्लेंस की जरूरत होती है। हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में रहते हैं। न्यूज, सोशल मीडिया अपडेट्स, ओपिनियंस और एडवर्टाइजमेंट से लगातार बॉम्बार्डेड होते रहते हैं। इसमें से ज्यादातर इनपुट नेगेटिव, डर पैदा करने वाला या कंपैरिजन ड्रिवन हो सकता है, जो धीरे धीरे हमारे मन में एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट और रियलिटी की एक स्क्यूड परसेप्शन बो देता है। समय के साथ ये नेगेटिव थॉट्स और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मेंटल क्लटर की तरह जमा हो जाते हैं, हमारे जजमेंट को धुंधला कर देते हैं, हमारी इमोशनल एनर्जी खत्म कर देते हैं और हमें अपनी इनर विजडम तक पहुंचने से रोकते हैं। माइंड डिटॉक्स का मतलब है कॉन्शियसली चुनना कि हम अपने मेंटल स्पेस में क्या आने देते हैं। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पॉजिटिविटी और क्लैरिटी फल फूल सके। तो हम यह जरूरी मेंटल क्लींस कैसे करें? यह माइंडफुल कंजम्पशन से शुरू होता है। आप जो मीडिया कंज्यूम करते हैं उसके बारे में अवेयर हो। क्या यह अपलिफ्टिंग और इंफॉर्मेटिव है या यह आपको एंग्शियस और डिप्लीटेड महसूस कराता है? बाउंड्रीज सेट करने पर विचार करें। शायद एक डिजिटल सनसेट जहां आप सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से डिस्कनेक्ट हो जाएं, या न्यूज और सोशल मीडिया चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम्स तय करें। एक और पावरफुल टूल है जर्नलिंग। अपने थॉट्स को लिखना, खासकर नेगेटिव या रिकरिंग वंस को, उन्हें एक्सटर्नलाइज करने में मदद करता है, जिससे आप उन्हें ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ एग्जामिन कर सकते हैं। अपने आप से पूछें, क्या यह थॉट सच है? क्या यह हेल्पफुल है? उन नेगेटिव नैरेटिव्स को चैलेंज करें और इंपॉर्टेंटली एक्टिवली पॉजिटिव इनपुट्स की तलाश करें। इंस्पायरिंग बुक्स, अपलिफ्टिंग म्यूजिक, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस और नेचर में समय बिताना। डिटॉक्स मन के बेनिफिट्स सचमुच ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं। जब आप मेंटल क्लटर को साफ करते हैं तो आप स्पेस बनाते हैं, नए आइडियाज के लिए स्पेस, क्रिएटिविटी के खिलने के लिए, इंट्यूशन के ज्यादा क्लियरली बोलने के लिए। आपको एंजाइटी और स्ट्रेस में सिग्निफिकेंट कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप अब लगातार नेगेटिविटी में डूबे नहीं रहेंगे। आपका डिसीजन मेकिंग शार्पर हो जाता है, क्योंकि आपका मन क्लियरर और कम रिएक्टिव होता है। आप इमोशनल रेजिलियंस की ज्यादा बड़ी सेंस अनुभव करेंगे, चैलेंजेस को ज्यादा शांति और पर्सपेक्टिव के साथ नेविगेट करने में सक्षम होंगे। एक डिटॉक्स्ड मन एक शांत मन है, एक पावरफुल मन है, जो दुनिया के साथ स्ट्रेंथ और सेरेनिटी की जगह से एंगेज करने के लिए तैयार है। ठीक एक मंक की तरह जो अपने इनर वर्ल्ड की पवित्रता की सावधानी से रक्षा करता है। चैप्टर 3, अपना धार्मा खोजना, पर्पस और डायरेक्शन के साथ जीना। मंक के रूप में अपने समय में मैंने जिन सबसे प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट्स का सामना किया और जो मुझे गाइड करता रहता है, उनमें से एक है धार्मा का आइडिया। धार्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका कोई सिंपल एक शब्द का ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन एसेंशियली यह आपके यूनिक पर्पस, आपकी सच्ची कॉलिंग, आपके होने के इंट्रिंसिक नेचर और उस रास्ते को रिफर करता है जो इस जीवन में चलने के लिए यूनिकली आपका है। यह सिर्फ आपके करियर या आप अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं उसके बारे में नहीं है, हालांकि वह इसका एक हिस्सा हो सकता है। धार्मा का मतलब है अपने एक्शंस, अपने टैलेंट्स और अपने पैशंस को मीनिंग और सर्विस की गहरी सेंस के साथ अलाइन करना। यह वह इनर कंपस है जिसके साथ अलाइन होने पर आप खुद को अलाइव, एंगेज्ड और ऑथेंटिकली महसूस करते हैं। जब आप अपने धार्मा के साथ कनेक्ट करना और उसके अनुसार जीना शुरू करते हैं तो कुछ इनक्रेडिबल होता है। आपके जीवन में क्लैरिटी और डायरेक्शन की एक प्रोफाउंड सेंस सामने आती है। कंफ्यूजन और इंडिसीजन जो अक्सर हमें परेशान करते हैं, वे डिसिपेट होने लगते हैं, क्योंकि आपके चॉइसेस इस इंटरनल सेंस ऑफ पर्पस से गाइडेड होते हैं। आप अब सिर्फ ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं या एक्सटर्नल प्रेशर्स पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप प्रोएक्टिवली उस ओर बढ़ रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए मैटर करता है। इसका मतलब यह नहीं है
कि जीवन चैलेंजेस से मुक्त हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि चैलेंजेस भी एक नया मीनिंग ले लेते हैं, क्योंकि वे आपके चुने हुए रास्ते पर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। अपना धर्म खोजना नॉर्थ स्टार खोजने जैसा है। यह एक कांस्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्रदान करता है जो आपको जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को ज्यादा कॉन्फिडेंस और शांति के साथ नेविगेट करने में मदद करता है। तो आप अपने डार्मा को खोजने की यह जर्नी कैसे शुरू करते हैं? यह डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है। यह पूछकर शुरू करें, कौन सी एक्टिविटीज मुझे समय का ध्यान भुला देती है? मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा हूं? दुनिया की किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं ड्रॉन महसूस करता हूं? मेरे लिए कौन से वैल्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है? इस पर ध्यान दें कि क्या चीज आपको एनर्जाइज करती है और क्या चीज आपको ड्रेन करती है। अक्सर हमारा डार्मा हमारे पैशन, हमारी एक्सपर्टीज, दुनिया को क्या चाहिए और जिसके लिए हमें वैल्यूड किया जा सकता है कि इंटरसेक्शन पर होता है। यह सर्विस के बारे में भी है। आप दूसरों की वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने यूनिक गिफ्ट्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं। याद रखें, अपना डार्मा खोजना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि डिस्कवरी की एक ऑनगोइंग जर्नी है। उस शांत इनर वॉइस को सुनना जिसे मंक्स इतनी डिलिजेंटली कल्टीवेट करते हैं। चैप्टर 4, मंक का ब्लूप्रिंट। मन की शांति के लिए डेली रूटीन बनाना। अगर आप एक मंक के जीवन को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहली चीजों में से एक जो आप नोटिस करेंगे वह है उनके दिन में रिदम और स्ट्रक्चर की प्रोफाउंड सेंस। यह अपने आप में रिजिड जॉयलेस डिसिप्लिन के बारे में नहीं है, बल्कि एक मंक स्टाइल डेली रूटीन जानबूझकर माइंडफुलनेस, डिसिप्लिन और अल्टीमेटली एक गहरी और स्थायी मन की शांति कल्टीवेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूटीन्स एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, हमारे समय और एनर्जी के लिए एक सेक्रेड कंटेनर जो पैराडॉक्सिकली मेंटल स्पेस को फ्री करता है। जब आपको लगातार यह डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आगे क्या करना है, तो आपका मन कम क्लटर्ड होता है, प्रेजेंस, रिफ्लेक्शन और फोकस्ड वर्क के लिए ज्यादा अवेलेबल होता है। दिन की यह इंटेंशनल स्ट्रक्चरिंग हमें एंकर करने में मदद करती है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कैओटिक और अनप्रेडिक्टेबल लगती है। आइए कुछ की एलिमेंट्स एक्सप्लोर करें जिन्हें आप अपने मंक इंस्पायर्ड डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत माइंडफुल वेकिंग के साथ करें। अपना फोन पकड़ने के बजाय ग्रैटिट्यूड के लिए या दिन के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करने के लिए कुछ पल निकालें। स्टिलनेस का एक पीरियड शामिल करें, चाहे वह फॉर्मल मेडिटेशन हो, प्रेयर हो या बस क्वाइट रिफ्लेक्शन हो। 5 से 10 मिनट भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। जेंटल माइंडफुल मूवमेंट जैसे योगा, स्ट्रेचिंग या नेचर में वॉक मन और शरीर को कनेक्ट करने में मदद करता है। अपने काम या पढ़ाई को फोकस्ड इंटेंशन के साथ अप्रोच करें। शायद कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए टाइम ब्लॉकिंग जैसी टेक्निक्स का उपयोग करें। माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करें। अपने भोजन का स्वाद लें और नरिशमेंट के एक्ट के साथ प्रेजेंट रहे। और अंत में अपने दिन को रिफ्लेक्शन के साथ समाप्त करें। शायद अपने एक्सपीरियंसेस या लर्निंग्स के बारे में जर्नलिंग करें। अपने मन को रेस्टफुल स्लीप के लिए तैयार करें। यहाँ की यह नहीं है कि रातों रात एक मोनास्टिक स्केड्यूल को परफेक्टली रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाए, बल्कि सोच समझकर और धीरे धीरे उन एलिमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाए जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और आपकी वेलबीइंग को सपोर्ट करते हैं। छोटी शुरुआत करें, शायद बस 1 या 2 नई प्रैक्टिसेस के साथ। पावर कंसिस्टेंसी में है, अनअटेनेबल परफेक्शन की तलाश में नहीं। यह रूटीन आपका पर्सनल सैंक्चुअरी है, अपने दिनों में कॉन्शियसली स्टिलनेस, पर्पस और कनेक्शन के पल भरने का एक तरीका। अपनी डेली लाइफ में मंक स्टाइल अप्रोच अपनाकर आप एक्टिवली अपने मन को ज्यादा फोकस के लिए ट्रेन कर रहे हैं, इमोशनल बैलेंस कल्टीवेट कर रहे हैं और अपने एवरीडे एग्जिस्टेंस में स्थायी मन की शांति और क्लैरिटी के लिए एक सस्टेनेबल फाउंडेशन बना रहे हैं। आउटरो। अपने इनर मंक को अपनाएं, सफर जारी है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन पावरफुल मंक इंस्पायर्ड हैबिट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, यह समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विजडम को शेयर करना मेरे लिए सचमुच बहुत मायने रखता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंकी माइंड को काबू करने, अपने थॉट्स को डिटॉक्स करने, अपना धर्मा खोजने और अपने दिन को इंटेंशन के साथ स्ट्रक्चर करने की ये इनसाइट्स आपके साथ गहराई से रेजोनेट हुई होंगी। याद रखें, मन की शांति और फोकस का रास्ता एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं, और आपका हर छोटा कदम डिफरेंस लाता है।
ये प्रैक्टिसेस टूल्स हैं, जब भी आपको जरूरत हो आपके लिए अवेलेबल है, ताकि आप जीवन को ज्यादा शांति और क्लैरिटी के साथ नेविगेट कर सकें। अगर आपको ये हैबिट्स हेल्पफुल लगी, अगर आज आपके अंदर कुछ स्पार्क हुआ, तो मैं चाहूंगा कि आप उस एनर्जी को शेयर करें। प्लीज नीचे मंक मोड ऑन कमेंट करें, ताकि आप अपने जीवन में इन क्वालिटीज को कल्टीवेट करने की अपनी कमिटमेंट को अफर्म कर सकें और इस रास्ते पर दूसरों से कनेक्ट हो सकें। आपका एंगेजमेंट सचमुच हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करता है और हमें उन और लोगों तक पहुंचने देता है जिन्हें इस मैसेज से फायदा हो सकता है। यह जानना बहुत अच्छा है कि हम ग्रोथ की इस जर्नी पर एक साथ एक ज्यादा माइंडफुल और पर्पसफुल एग्जिस्टेंस की हमारी तलाश में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, न्यूरो बूस्ट हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, और भी ब्रेन बूस्टिंग कंटेंट के लिए, और भी इंसाइट्स और प्रैक्टिसेस के लिए जो आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। हम आपको ऐसे टूल्स और विजडम लाने के लिए डेडिकेटेड हैं जो आपको एम्पावर करें। अगली बार तक मेरे दोस्तों, शांत रहें, फोकस्ड रहें और याद रखें कि आपके अंदर इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और विजडम है। एक मंक की तरह सोचें और देखें कि आपकी दुनिया अंदर से बाहर कैसे ट्रांसफॉर्म होने लगती है।